welcome to grade 9 civics class. In today's class we are going to discuss chapter number 4, which is electoral politics, and today's session will be session number 2. So in this session we'll start with what makes an election democratic. एक जो election होता है कोई भी, उसको democratic कैसे होता है वो उसकी बात करेंगे. Elections can be held in many ways. All democratic countries hold elections. तो जो elections हैं वो बहुत सारे ways में उसको held किया जा सकता है, बहुत सारे तरीक़ों से उनको elections को conduct किया जा सकता है. जो सारी democratic countries हैं वहाँ पे elections होते हैं और वो अपने जो leaders हैं उनको इसी तरीके से choose करते हैं. But most non-democratic countries also hold some kind of elections. तो जो सारी democratic countries हैं they hold election to choose their leader, and that is what democracy is all about, that you choose your leaders, you vote for them, and आपको जो अच्छा लगता है उसको आप वोट देते हैं, and this is what the democracy is all about. But कुछ जो non-democratic countries भी हैं वो भी किसी तरीके का जो election है वो करते हैं. How do we distinguish democratic elections from any other election? तो हम when the countries जो non-democratic हैं वो भी election करते हैं, उनका भी election held होते हैं, तो एक democratic country के election में and non-democratic country के election में हम किस तरीके से जो difference है वो distinguish करें. So there is a simple जो list है उस वो यहाँ पे दी गई है, तो जिससे पता चलेगा कि democratic election कैसे होते हैं. So this is simple list of the minimum conditions of a democratic election. तो ये जो एक list है वो बहुत ही simple list है, and ये minimum conditions है एक election के democratic होने के. First जो list में है तो there are some points जो हम लोग discuss करेंगे, and उससे ही पता चलेगा कि कौन से जो इलेक्शन होते हैं वो डेमोक्रेटिक होते हैं एंड कौन से जो इलेक्शन वो डेमोक्रेटिक नहीं होंगे. इफ़ जो सारी चीज़ें अभी वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लिस्ट जो हैं अगर वो नहीं है तो इलेक्शन वोंट बी डेमोक्रेटिक. एंड ये सारा हमको डिस्टिंग्विश करने की किस लिए ज़रूरत है? ये इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि जो सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उसमें तो इलेक्शन होता है. दे चूज़ देयर लीडर्स, वो इलेक्शन करते हैं, फिर अपने लीडर्स चूज़ करते हैं. एक जो वोटिंग का प्रोसेस है वो किया जाता है. सो विद द वोटिंग प्रोसेस एवरीबडी गोज़ एंड दे वोट. जो भी कंटेस्टेंट होते हैं, जो भी कैंडिडेट होते हैं जो उस इलेक्शन में खड़े होते हैं या फिर दे आर फाइटिंग फॉर द इलेक्शन कि वो उस किसी भी पार्टी से खड़े हैं, तो उनके लिए फिर वोटिंग होती है एंड एवरीबडी बेस्ड ऑन उनको कौन सा जो लीडर है वो चाहिए, एंड बेस्ड ऑल्सो ऑन द पार्टीज़ की कौन सी पार्टी काम कर रही है उस पर बेस करके लोग अपना वोट देते हैं. एंड दैट इज़ हाउ दे चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव. तो जो एक लिस्ट है, जो मिनिमम लिस्ट है वो जो है अगर वो लिस्ट से वो सारी चीज़ें मैच होंगी तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक है. नहीं तो वो इलेक्शन डेमोक्रेटिक नहीं है, बिकॉज हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया कि नॉट ओनली कि जो कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक हैं वो इलेक्शन करती हैं, बल्कि जो कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक नहीं है वहाँ पे भी सम काइंड ऑफ इलेक्शन होते हैं. तो फर्स्ट इन द लिस्ट, फर्स्ट एवरीवन शुड बी एबल टू चूज़. तो सबसे पहली बात ये है कि जो भी लोग हैं वहाँ पे कंट्री में जो वोट कर सकते हैं तो उनको एक राइट होना चाहिए वोट करने का. एंड इट शुडंट बी कि कास्ट, कलर, क्रीड पे बेसिस पे लोग चूज़ नहीं कर पाए या केवल अपर कास्ट के पीपल आर वोटिंग और द रिच पीपल आर वोटिंग. ऐसा नहीं होना चाहिए. एवरीबडी शुड हैव इक्वल राइट. ये डिस्टिंग्विश करेगा कि वो किसको चूज़ करेंगे एज अ लीडर. तो एवरीवन शुड बी एबल टू चूज़. उनको चूज़ करने का जो फ्रीडम है एवरीबडी शुड हैव इट. This means that everyone should have one vote and every vote should have equal value. So this is very important in a democracy कि जो everybody who can vote, जो भी लोग हैं जो वोट कर सकते हैं, उनका जो वोट है उनका एक वोट होना चाहिए. for every individual there should be one vote. एंड जो वन वोट होता है उस वोट की जो वैल्यू होगी दैट विल ऑल्सो बी वन. सो दैट मीन्स कि यहाँ पे देर इज़ नो जो एक लोगों में भेदभाव किया जाता है वो नहीं है यहाँ पे. एवरीबडी इज़ कंसिडर्ड इक्वल व्हेन इट कम्स टू इलेक्शंस. एनीबडी आइदर वो उनके पास पैसे हैं नहीं हैं, विच रिलीजन दे कम फ्रॉम,
ये सब बिल्कुल भी डजेंट मैटर एट ऑल। जो एक वोट है, जो पर पर्सन एक वोट मिलता है एंड उसकी जो वैल्यू है दैट इज ऑल्सो 1। सेकेंड, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम। नाउ फर्स्ट तो वहाँ पे वोटिंग के लिए है एंड देन वहाँ पे कुछ चूज करने के लिए होना चाहिए। दैट मीन्स देयर शुड बी समबडी, देयर शुड बी पीपल जिनको आप देयर शुड बी नंबर ऑफ पीपल जिनसे आप चूज कर पाएँ कि किसको वोट देना है। देयर इज ओनली वन पर्सन, अगर एक ही आदमी है तो आप किसको वोट देंगे? यू हैव टू गिव दैट वोट टू दैट वन पर्सन। और आप अपना या तो वोटिंग राइट नहीं यूज़ करिए। तो वहाँ पे लोग होने चाहिए जो एक से ज़्यादा लोग हों, जिससे वहाँ पे जो बेटर काम कर रहा हो, जो बेटर काम करेगा या तो उसको वोट दिया जाएगा। सो लोगों के पास चॉइसेस होनी चाहिए कि वो चूज़ कर सकें कि वो किसको वोट दें। Parties and candidates should be free to contest elections and should offer some real choice to the voters. तो जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो दे शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन। उनको इलेक्शन लड़ने के लिए, कंटेस्ट करने के लिए दे शुड बी फ्री फॉर दैट कि वो अगर चाहें तो इलेक्शन लड़ सकें। सो दैट लोगों के पास जो एक नंबर ऑफ पीपल है, सो दे कैन चूज फ्रॉम देन एंड दे शुड ऑल्सो ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स। तो जो पार्टीज़ हैं दे शुड वर्क फॉर इनको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो किसको अपने इलेक्शन में खड़े कर रहे हैं। दे गिविंग दैट अपॉर्चुनिटी कि उनकी पार्टी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है एंड देन उनको अच्छे लोग खड़े करने चाहिए इन द इलेक्शन, सो दैट लोगों के पास एक्चुअल अच्छी चॉइस हो चूज़ करने के लिए टू गिव देयर वोट। Third, the choice should be offered at regular intervals. Elections must be held regularly after every few years. So third point ये है, third जो minimum requirement है वो ये है कि जो choice है लोगों को वो regular intervals पे मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि you got the choice, आपको choice मिली but that was for 10-15 years। तो अगर the person or whosoever you choose अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, you don't have any right to change them because election नहीं हो रहे हैं 10-15 साल तक। So this is why it is very necessary कि regular intervals पे election हो, जिससे कि people have that कि वो अपना जो अधिकार है वोटिंग का वो यूज़ कर सकें। If any government is not doing their job properly तो उससे लोगों का at least they have only those many years, 5 years हैं, तो 5 years में they can take their decision। इलेक्शंस जो हैं रेगुलरली हेल्ड करने चाहिए आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स एंड वो इसीलिए करने चाहिए कि अगर इफ़ कोई गवर्नमेंट है वो सही से काम नहीं कर रही है तो एटलीस्ट पीपल हैव दैट चॉइस एंड दे आर नॉट बाउंड टू बी गवर्न बाय द गवर्नमेंट जो काम नहीं कर रही है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी नेसेसरी कि इलेक्शंस जो हैं रेगुलरली हेल्ड किए जाएँ एट इंटरवल ऑफ सम जो ईयर्स हैं उसके बाद। Fourth, the candidate preferred by the people should get elected. Now, fourth ये है minimum requirement कि जो candidate होता है, जो लोगों को अच्छा लग रहा है, जो लोग जिसको लोग prefer कर रहे हैं, constituency जो है वहाँ के जो लोग हैं the voters they are liking that person, तो उनको वो ठीक लग रहा है because either he has worked before, उन्होंने काम किया है अच्छा लोगों के लिए और he is making promises कि वो आगे जाकर जो काम है वो करेंगे। So that is why जो candidate हैं they should be preferred by people, should get उन्हीं को मिलना चाहिए वो जो वोट है वो। Fifth, elections should be conducted in a free and fair manner where people can choose as they really wish and this might be the most important point कि elections जो हैं they should be conducted in free and fair manner में होने चाहिए because no matter अगर हम कुछ भी कर लें if elections are not happening in a free and fair manner तो फिर उसके बाद चाहे कैंडिडेट अच्छे हों या फिर पार्टीज़ ने भी अच्छे कैंडिडेट खड़े करे हों तो भी इट डजंट मैटर बिकॉज जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर मैनर में अगर नहीं हो रहा है तो इट ऑल कम्स टू वेस्ट। सारा कुछ जो है बाकी के सारे पॉइंट्स जो हैं वो सारा बेकार हो जाते हैं कि इलेक्शंस जो है वो फ्री एंड फेयर मैनर में नहीं हुआ तो वहाँ पे अगर कोई चीटिंग होती है या फिर कुछ भी ऐसा होता है फ्रॉड होता है तो उससे जो सारे रिजल्ट हैं वो चेंज हो सकते हैं। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो इलेक्शंस हैं वो फ्री एंड फेयर मैनर में हो वे लोगों को जो चूज़ करना है
और लोगों को जो ठीक लगता है कैंडिडेट उसको दे रियली कैन वोट फॉर देम। These might look like very simple and easy conditions, but there are many countries where these are not fulfilled. तो ये सारी जो conditions और minimum requirement की हम लोगों ने बात करी, they might look like कि बहुत simple सी चीज़ें हैं, ये this is like the process, ये तो होता ही होगा everywhere, and this is the process and this process should be followed. ये जो minimum requirement हैं वो उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, बट ये जो सिंपल रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी कुछ कंट्रीज़ में ये जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफ़िल नहीं होती हैं, तो वहाँ पे फ्री एंड फेयर मैनर में जो इलेक्शंस हैं वो नहीं होते हैं। सो इन दिस सेशन हम लोगों ने डिस्कस किया कि इलेक्शंस के जो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, एंड उसके अलावा और जो सारी रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो इलेक्शंस होते हैं उसके लिए तो क्या होनी चाहिए, बिकॉज वी हैव डिस्कस की जो इलेक्शंस होते हैं दे ऑल्सो हैपन इन दोज कंट्रीज जहाँ पे कि डेमोक्रेटिक गवर्नेंस नहीं है। सो हम किस तरीके से डिस्टिंग्विश करेंगे कि दिस इज़ द इलेक्शन जो ये हो रहे हैं, दिस इज़ एग्जैक्टली द वे इट शुड बी इन अ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में इस तरीके के होने चाहिए जो इलेक्शंस हैं वो। सो दिस इज़ हाउ वी विल नो व्हेन वी विल सी ऑल दीज पॉइंट्स जो हम लोगों ने डिस्कस किए अभी इन दिस सेशन। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस सेशन, थैंक यू।